वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं। वैसे तो स्किज़ोफ्रेनिया के 3 तरह के सिम्टम्स होते हैं, जो कि पॉजिटिव सिम्टम, नेगेटिव सिम्टम्स और कॉग्निटिव सिम्टम्स के तौर पर जाने जाते हैं, लेकिन फर्दर ऑन इनकी मोर डिटेल्स भी हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक क्रॉनिक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो कि पर्सन की थिंकिंग, फीलिंग और बिहेवियर के ऊपर इफेक्ट करता है। इसके सिम्टम्स में टिपिकली इनटू 3 कैटेगरीज में जो है वो डिफाइन किए गए हैं, जिसको हम जो है नेगेटिव सिम्टम्स एंड कॉग्निटिव सिम्टम्स और पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं। ये तीनों सिम्टम्स आगे फर्दर ऑन इसकी मज़ीद जो हैं वो क्लासिफिकेशंस हैं, और जिसके जिसके ज़रिए ये तीनों सिम्टम्स ब्रीफली जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं। सो हम जो है वो डिस्कस करेंगे पॉजिटिव सिम्टम्स के बारे में। पॉजिटिव सिम्टम्स जो है वो देर इज़ इन्वॉल्व इन एक्सेसिव डिस्टॉर्शन ऑफ नॉर्मल फंक्शन में जो एक्सेसिव डिस्टॉर्शन होती है उसको पॉजिटिव सिम्टम्स कहते हैं, जिसके अंदर जो सिम्टम्स आते हैं वो हेलुसिनेशन के, डिल्यूजन के, डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग के और एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर। जो है 4 फर्दर कैटेगरीज हैं जो कि पॉजिटिव जो है वो सिम्टम्स हैं, जिनके थ्रू जो है वो एक्सप्लेन किए जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन के नॉर्मल फंक्शंस को डिस्टॉर्ट करते हैं। फर्स्टली इज हेलुसिनेशन, हेयरिंग, सीइंग और फीलिंग थिंग्स दैट आर नॉट देयर। एग्जाम्पल हेयरिंग वॉइस। अच्छा, अब हेलुसिनेशन का मतलब ये है कि वो चीज़ें सुनना, वो चीज़ें देखना या वो चीज़ें अपने आस पास महसूस करना जो कि नहीं है, रियल में मौजूद नहीं है। जैसे कि किसी पर्सन का किसी की बातें सुनना, ऐसा फील कराना कि वो उसकी बातें सुन रहा है और जवाब दे रहा है। फिर आता है डिल्यूजन में स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीव दैट आर नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी। एग्जाम्पल पैरानोया और ग्रैंडियोसिटी, यानी कि ऐसा फील करवाना कि ऐसी बातें करना, ऐसी चीज़ें बयान करना, अपने ऐसे अल्फाजात बयान करना जो कि कोई भी जिस उस ऐसी चीज़ पर बिलीव करना जो कि रियलिटी में है ही नहीं, जिसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है, उसे डिल्यूजन्स कहते हैं। उसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग, डिफ़िकल्टी ऑर्गेनाइज थॉट्स और स्पीकिंग कोरेक्टली, यानी कि बात करने के अंदाज में इस तरह से बिहेव करना कि अपना जुमला कंप्लीटली तौर पर पूरा ना कर पाना, आधी बात करना और फिर उस बात को बदल के किसी और तरफ ले जाना, जैसे कि दिमाग में एक धागों का कच्चा सा गुच्छा बन जाना। उसके बाद आती है एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर, एगिटेटेड और रिपीटेटिव मूवमेंट ऑफ कैटानोया, लेक ऑफ मूवमेंट और रिस्पॉन्सेज। समटाइम ऐसा बिहेव करना कि बैठे हैं किसी जगह पर तो बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे, कोई बुला रहा है, कोई एक्सप्रेशन ही नहीं दे रहे, कोई मतलब अपनी चीज़ को एक्सप्लेन ही नहीं कर रहे, एबनॉर्मल मोटर बिहेवियर। और कभी बैठे बैठे हिलना स्टार्ट किया तो हिलते ही जा रहे। फिर आते हैं नेगेटिव सिम्टम्स में रिस्पॉन्सिव रिडक्शन एंड नॉर्मल लॉस ऑफ नॉर्मल फंक्शन है। इसके भी जो है वो 5 आगे फर्दर कैटेगरीज हैं इसकी, जिसमें फ्लैट इफेक्ट, एनहेडोनिया, एवोल्यूशन, सोशल विड्रॉल और एलोगोरिया। ये वो 5 इसकी आगे फर्दर कैटेगरीज हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन, कि इनके ज़रिए किस तरह से हम जो है वो नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया को जो है वो रीड कर पाते हैं। तो जो है फर्स्टली जो इसके अंदर आता है वो है फ्लैट इफेक्ट का मतलब ये होता है रिडक्शन इमोशनल एक्सप्रेशन, यानी कि चेहरे पर ऐसी सफाकी आ जाना कि अपने कोई भी इमोशंस जो है वो एक्सप्रेस ना कर पाना। उसके बाद आती है एनहेडोनिया, यानी कि इनएबिलिटी टू फील प्लेयर, कितनी भी खुशी की बात हो, कितनी भी अच्छी बात हो, जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है या पर्सन है वो अब किसी भी खुशी को महसूस ही नहीं कर पाता। उसके बाद आती है एवोल्यूशन जो है वो लेक ऑफ मोटिवेशन, यानी कि ज़िंदगी से कोई उम्मीद ना रहना, कोई मोटिवेशन ना रहना, कोई इंकरेजमेंट ना रहना, किसी भी टाइप का कोई भी न्यू जो है वो इनिशिएटिव ना बनाना लाइफ में, इसको लेक ऑफ मोटिवेशन कहते हैं। उसके बाद सोशल विड्रॉल, दूसरों से अलग थलग रहना, दूसरों के साथ इंटरेक्शन
ना करना, खुद को बिल्कुल अलग रखना, क्योंकि जब माइंड थॉट्स में एक डिस्टॉर्शन होगी, कोई प्लेयरेबल फीलिंग नहीं होगी, तो फिर लोग दूसरों से अलग रहना स्टार्ट कर देते हैं। फिर रिड्यूस स्पीच एलोगोया यानी कि रिड्यूस स्पीच और डिफ़िकल्टी इन इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन। जब दिमाग से जो हमारे बात करने के प्रोसेसेस हैं, जब वो प्रॉपरली सेंटेंसेस नहीं बनेंगे, बात करने को नहीं होगी, दिमाग में कन्फ्यूजन सी रहेगी, तो एलोगोया के सिम्टम्स शो होंगे। यानी कि बात करेंगे लेकिन बात करते हुए किसी को एंगेज नहीं कर पाएंगे, डिफ़िकल्टी होगी दूसरों के साथ बात करने में, एक स्ट्रगल फील करेंगे, अगर फिर प्रॉब्लमेटिक होगी। अब आते हैं कॉग्निटिव सिम्टम्स के ऊपर। दीज आर अफेक्टिव मेमोरी, लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग। ये जो है वो हमारी मेमोरी पर और हमारे जो है वो लर्निंग पर और फिर उनको डिसीजंस बनाने पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। पुअर वर्किंग मेमोरी यानी कि जब माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होंगी, वो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो रियलिटी बेस्ड भी नहीं होंगी, तो फिर जो भी चीज़ चाहे वो शॉर्ट पीरियड की चीज़ है, वो याद रखने में मसला होगा। फिर उसके बाद इम्पेयर एग्जेक्टिव फंक्शनिंग यानी कि ट्रबल, जो इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद है, जिसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा, उसको अंडरस्टैंड ना कर पाना और उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए अपने डिसीजंस ना बना पाना, ये जो है वो इम्पेयर्ड एग्जेक्टिव के अंदर आती है। फिर डिफ़िकल्टी इन फोकसिंग यानी कि स्ट्रगलिंग टू पे अटेंशन और कॉन्सेंट्रेट, यानी कि अपनी तमाम तर चीज़ों पर फोकस ना कर पाना, अपने लाइफ के ऊपर फोकस ना कर पाना, डेली फंक्शंस के अंदर प्रॉब्लम्स आना, डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आना, किसी के साथ कनेक्शन ना बना पाना, ये तमाम तर जो है सिम्टम्स होते हैं स्किज़ोफ्रेनिया के। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल presented by psychologist Ariba Sarwar. Must give your feedback and your suggestion in the comment section and share with your friends to learn about another things. Thank you so much.